पंजाब छठा वेतन आयोग ताज़ा अपडेट, जानिए हर एक ग्रेड पे के हिसाब से नई सैलरी और नया लेवल, साथ में ही क्या रहेगा आपका फिटमेंट फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, आज एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। वीडियो को आप बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर 5 जुलाई 2021 को डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर पंजाब राज्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को छठे वेतन आयोग का लाभ दे दिया गया है। और यहाँ पर इसी नोटिफिकेशन के अनुसार यानी कि इन्हीं पे रूल्स के आधार पर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन रिवाइज की जाएगी। और पंजाब राज्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को छठे वेतन आयोग का लाभ 1 जनवरी 2016 से दिया जाएगा। और जो बढ़ी हुई सैलरी है उसका भुगतान जुलाई 2021 की यानी कि इस महीने की सैलरी के साथ में अगस्त में कर्मचारियों और पेंशनर्स को किया जाएगा। तो इस महीने आपकी सैलरी और पेंशन अच्छी खासी बढ़कर आने वाली है। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि छठा वेतन आयोग लागू होने के बाद में आपकी जो पुरानी ग्रेड पे है उसका नया लेवल क्या रहेगा और उसका फिटमेंट फैक्टर के साथ साथ में आपकी जो सैलरी है वो कितनी रहेगी उसके बारे में। तो इसके संबंध में टेबल्स यहाँ पर जारी की गई हैं और इन टेबल में सबसे पहले 5वें वेतन आयोग के अनुसार आपकी जो ग्रेड पे थी और जो पे बैंड था वो भी यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो ग्रेड पे आपकी है 5वें वेतन आयोग में वो भी बताई गई है। फिर उस ग्रेड पे से संबंधित जो इनिशियल पे है यानी कि एंट्री पे जिसे बोलते हैं वो कितनी है वो भी दिखाई गई है। और उसके बाद में दिखाया गया यहाँ पर कि जो ग्रेड पे है उससे संबंधित कौन से ग्रुप में वो ग्रेड पे आती है। और फिर बताया गया कि उसका इंडेक्स या छठे वेतन आयोग में क्या रहेगा, फिटमेंट फैक्टर जैसे आप बोल सकते हैं वो क्या रहेगा वो भी बताया गया है। और नेक्स्ट यहाँ पर है कि छठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद में उस ग्रेड पे का नया लेवल क्या रहेगा उसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्रेड पे पहले थी 1300 और 1400 उन्हें ख़त्म कर दिया गया, वो नहीं रहेंगी। और उसके बाद में बात आती है यहाँ पर ग्रेड पे 1650 की। इनका जो इनिशियल पे था पहले वो था 6950 रुपये, इन्हें ग्रुप डी में माना गया था। अब इनका जो फिटमेंट फैक्टर है वो रहेगा 2.59 और ये छठे वेतन आयोग में जाने जाएंगे लेवल 1 के कर्मचारियों के रूप में। और उनका जो मिनिमम एंट्री पे है वो यहाँ पर होने वाला है 18,000 रुपये। उसके बाद में दूसरी बात आती है यहाँ पर ऐसे कर्मचारी जिनका कि ग्रेड पे है 1800, उनको वो भी यहाँ पर ग्रुप डी में माना गया है। और जिनका कि एंट्री पे पहले था 7,100 रुपये, उनका फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर रहेगा 2.59 और उनका जो नया लेवल यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा लेवल 2 और यानी कि 2। और उनका जो न्यूनतम एंट्री पे है वो यहाँ पर रहेगा 18,400 रुपये। दोस्तों आपको इस वीडियो में जो नया लेवल ग्रेड पे और जो न्यूनतम सैलरी है वो कितनी रहेगी उसके बारे में बताया जाएगा। अगले आने वाली वीडियोज में आपको हर एक जो लेवल है उसकी पूरी सैलरी के बारे में डिटेल से जानकारी दी जाएगी। तो आने वाली वीडियोज भी आप जरूर देखें। उसके साथ कर लेते हैं पेमेंट 2 में आने वाले कर्मचारियों की नए लेवल और सैलरी के बारे में। तो 5वें वेतन आयोग में इन केंद्रीय कर्मचारियों का पे बैंड 2 में जो आता था उनकी सैलरी यहाँ पर होती थी 5,910 रुपये से लेकर 20,200 तक। तो उनका जो पुराना ग्रेड पे था 1900, उनका इनिशियल पे होता था 7,810 रुपये, उन्हें माना गया है ग्रुप सी में। उनका नया फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर आएगा 2.59 और नया लेवल उनका हो जाएगा यहाँ पर 3 और न्यूनतम जो सैलरी है लेवल 3 में आने वाले कर्मचारियों की वो रहेगी 20,200 रुपये। तो इस तरीके से ग्रेड पे 1900 में आने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी अब यहाँ पर हो जाएगी 20,200 रुपये। उसके बाद में 1950 ग्रेड पे वाले कर्मचारियों को यहाँ पर ग्रुप सी में माना गया है। फिटमेंट फैक्टर भी उनका रहेगा यहाँ पर 2.59 और नया लेवल उनका हो जाएगा 4 और न्यूनतम जो सैलरी है यहाँ पर 1950 ग्रेड पे वालों की वो हो जाएगी यहाँ पर 20,600 रुपये। तो इस तरीके से इनका भी यहाँ पर नया सैलरी पता लग गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आप बात आती है 2000 ग्रेड पे वाले कर्मचारियों की। तो उनको भी यहाँ पर ग्रुप सी में माना गया है और उनकी जो 5वें वेतन आयोग में इनिशियल पे होती थी वो होती थी 8,240 रुपये। तो इनके लिए भी फिटमेंट फैक्टर 2.59 ही रहेगा और इनका नया लेवल हो जाएगा यहाँ पर 5। और यदि कोई नया यहाँ पर ज्वाइन करता है 2000 ग्रेड पे में तो उनकी सैलरी यहाँ पर रहेगी 21,300 रुपये। तो इस तरीके से लेवल जो 5 है उसमें आने वाले कर्मचारियों की भी सैलरी यहाँ पर पता लग गई। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर जिनका ग्रेड पे 2400 रुपये है और उनका अब नया लेवल यहाँ पर हो जाएगा अब 6 और उनकी न्यूनतम सैलरी यहाँ पर रहेगी 25,600 रुपये और उनका ग्रुप भी यहाँ पर रहेगा सी और फिटमेंट फैक्टर भी रहेगा 2.59। तो इस तरीके से लेवल 6 में आने वाले या फिर जो ग्रेड पे 24 से हैं उनकी जो सैलरी है वो 25,600 रुपये न्यूनतम रहेगी, बाकी अलाउंसेस एक्स्ट्रा उन्हें दिए जाएंगे। फिर बात आती है लेवल 2800 में यानी सॉरी ग्रेड पे 2800 में आने वाले कर्मचारियों की, जिनका कि इनिशियल जो पे होता था वो होता था 11,170 रुपये, उन्हें ग्रुप सी में ही माना गया है। फिटमेंट फैक्टर उनके लिए भी 2.59 रहेगा, लेवल उनका हो जाएगा अब 7 और उनका न्यूनतम एंट्री पे रहेगा यहाँ पर 28,900 रुपये।
फिर बात आती है यहाँ पर 3000 ग्रेड पे वालों की, जिनका कि एंट्री पे पहले होता था 11,470 रुपये। ग्रुप बी उनका भी सी रहेगा, लेकिन उनका फिटमेंट फैक्टर भी यहाँ पर 2.59 और नया लेवल उनका हो जाएगा यहाँ पर 8। और इसके अलावा जो न्यूनतम एंट्री पे है वो यहाँ पर होने वाली है उनकी 29,700 रुपये। तो इस तरीके से पेमेंट 2 में आने वाले कर्मचारियों का भी नया लेवल और मिनिमम जो एंट्री पे है वो आपको पता लग गई होगी। और उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर पेमेंट 3 में आने वाले कर्मचारियों की, जिनका कि जो इनिशियल पे था यहाँ पर वो शुरू होता था 10,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक उन्हें पेमेंट 3 में माना गया है। तो इसके बाद में जो जिनकी की ग्रेड पे होती थी यहाँ पर 3200 रुपये इनिशियल पे उनकी होती थी 13,500 रुपये, उन्हें भी ग्रुप सी में माना गया है। उनके लिए फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर अलग है, ये रहेगा 2.64 और उनका नया लेवल यहाँ पर हो जाएगा लेवल 9। और न्यूनतम जो एंट्री पे है उनकी यहाँ पर होने वाली है 35,600 रुपये। तो इस तरीके से लेवल 9 या फिर ग्रेड पे 3200 में आने वाले कर्मचारियों की नई सैलरी 35,600 रुपये होगी। फिर बात आती है 3600 रुपये ग्रेड पे वाले कर्मचारियों की, जिनका कि इनिशियल पे होता है यहाँ पर 14,430, उन्हें भी ग्रुप सी में माना गया है। और उनका जो इंडेक्स यहाँ पर रहेगा फिटमेंट फैक्टर वो 2.64, लेवल रहेगा उनका नया 10 और न्यूनतम जो सैलरी है उनकी यहाँ पर रहेगी 38,100 रुपये। तो इस तरीके से लेवल 10 या फिर ग्रेड पे 3600 वालों की सैलरी रहेगी इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर जिनका कि ग्रेड पे 3800 रुपये है पुराना 5वें वेतन आयोग में, उन्हें यहाँ पर माना गया है ग्रुप बी में। उनके लिए फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर रखा गया 2.64, नया लेवल उनका हो जाएगा यहाँ पर 11 और उनकी न्यूनतम सैलरी यहाँ पर रहेगी 38,500 रुपये। तो इस तरीके से लेवल 11 या फिर ग्रेड पे 3800 में आने वाले कर्मचारियों का नया सैलरी इतना हो जाएगा। फिर बात आती है नया जो ग्रेड पे है जिनका कि 4200 रुपये, उन्हें ग्रुप बी में माना गया है। उनका नया यहाँ पर जो पे लेवल है वो हो जाएगा 12 और न्यूनतम उनकी एंट्री पे है वो यहाँ पर रहेगी 43,000 रुपये। फिर बात आती है 4,400 रुपये यानी कि 4400 ग्रेड पे वालों की, तो उनका इनिशियल पे यहाँ पर रहेगा 17,420 था पहले और इन्हें भी ग्रुप बी में माना गया है। इनका जो नया इंडेक्स है वो 2.64, लेवल इनका हो जाएगा 13 और इनकी जो सैलरी है वो यहाँ पर कम से कम होगी 46,000 रुपये। उसके बाद में 4600 ग्रेड पे वालों की बात आती है तो उनका यहाँ पर जो ग्रुप है वो बी रहेगा। उनका इंडेक्स जो है वो 2.64 और नया लेवल यहाँ पर हो जाएगा उनका 14 यानी कि 14 और उनकी जो न्यूनतम सैलरी है छठे वेतन आयोग में वो रहेगी यहाँ पर 47,600 रुपये। फिर बात आती है यहाँ पर 4800 ग्रेड पे वालों में, जिनका कि जो 5वें वेतन आयोग में 4800 ग्रेड पे में थे और जिनका कि इनिशियल पे पहले होता था 18,250 रुपये, उन्हें ग्रुप बी में माना गया है। और उनका इंडेक्स यहाँ पर रहेगा 2.64, नया लेवल रहेगा 15 और उनके लिए जो नई सैलरी है छठे वेतन आयोग में न्यूनतम वो हो जाएगी 48,200 रुपये। फिर बात आती है 5000 ग्रेड पे वालों की, उनका जो इनिशियल पे था 5वें वेतन आयोग में 18,450 रुपये, ग्रुप ए में उन्हें माना गया है। उनके लिए फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर रहेगा 2.64 और नया लेवल उनके लिए रहेगा 16 और उनके लिए यहाँ पर आप जान सकते हैं कि जो एंट्री पे है वो रहेगी 48,700 रुपये। फिर बात आती है पे बैंड 3 में ही 5400 ग्रेड पे वालों की, जिनका कि इनिशियल पे पहले था 20,300 रुपये, उन्हें यहाँ पर ग्रुप ए में माना गया है। फिटमेंट फैक्टर उनके लिए है यहाँ पर 2.64 और नया उनका जो लेवल है वो यहाँ पर हो गया 17 और न्यूनतम उनकी एंट्री पे यहाँ पर हो गई है 53,100 रुपये। तो इस तरीके से पे बैंड 3 में आने वाले कर्मचारियों की नई सैलरी नया लेवल आपको मालूम चल गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर अब बात करते हैं हम ग्रुप ए में या फिर पेमेंट 4 में आने वाले कर्मचारियों की नई सैलरी और पे के बारे में और नए लेवल के बारे में। तो यहाँ पर बताया गया कि ऐसे कर्मचारी जिनका कि 5400 ग्रेड पे था और वो पेमेंट 4 में आते थे, उनका इनिशियल पे होता था 21,000 रुपये, उन्हें ग्रुप ए में माना गया। फिटमेंट फैक्टर उनके लिए यहाँ पर रहेगा 2.67 और उनका नया लेवल यहाँ पर रहेगा 18, उनकी सैलरी यहाँ पर हो जाएगी 56,100 रुपये, न्यूनतम सैलरी लेवल 18 में आने वाले कर्मचारी। उसके बाद में बात आती है यहाँ पर ऐसे कर्मचारी जिनका कि 5वें वेतन आयोग में ग्रेड पे था 5700 रुपये, उनका बेसिक होता था यहाँ पर 22,820 रुपये, लेवल ए में रहेंगे। फिटमेंट फैक्टर उनके लिए 2.67, नया लेवल रहेगा 19 और न्यूनतम उनकी एंट्री पे यहाँ पर रहेगी 60,900 रुपये। फिर बात आती है नेक्स्ट यहाँ पर जिनका ग्रेड पे 6,000 रुपये, उन्हें भी ग्रुप ए में माना गया है। फिटमेंट फैक्टर 2.67, नया लेवल उनका रहेगा 20 और उनके लिए न्यूनतम एंट्री पे वो यहाँ पर रहेगी 64,500 रुपये। फिर 6,000 ही जिनका बेसिक 6,600 रुपये बेसिक पे जिनका है और उनका यहाँ पर इनिशियल जो पे था वो 25,250 रुपये ग्रुप ए में रखा गया है। फिटमेंट फैक्टर उनके लिए 2.67
और नया लेवल उनका हो गया है 21 लेवल में उन्हें माना गया है। और उनका जो नया एंट्री पे है वो यहाँ पर रहेगा 67,400 रुपये। उसके बाद में बात आती है यहाँ पर ऐसे कर्मचारी जिनका कि ग्रेड पे था 7,400 रुपये और उनका इनिशियल पे होता था 31,120 रुपये, उन्हें ग्रुप ए में माना गया है। फिटमेंट फैक्टर उनके लिए रहेगा 2.67, नया लेवल रहेगा उनके लिए 22 यानी कि 22 और इनिशियल पे उनकी रहेगी 83,100 रुपये। फिर बात आती है यहाँ पर 7,600 ग्रेड पे वालों की, उनका इनिशियल पे पहले होता था 31,320 रुपये, नया ग्रुप उनका रहेगा ए, फिटमेंट फैक्टर उनके लिए है 2.67 और लेवल रहेगा नया 23 और इनिशियल पे रहेगी उनके लिए 83,600 रुपये। फिर बात आती है 7,800 ग्रेड पे वालों कर्मचारियों की, जिनका कि एंट्री पे पहले होता था 34,260 रुपये, लेवल 1 में उन्हें रखा गया है कि लेवल ए में उन्हें रखा गया है। फिटमेंट फैक्टर उनके लिए 2.67, नया लेवल उनका हो गया है यहाँ पर 24,24 और उनका इनिशियल पे यहाँ पर है 91,500 रुपये। फिर बात आती है यहाँ पर 8,200 ग्रेड पे वालों की, जिनका कि बेसिक पहले होता था 40,130, ग्रुप ए में उन्हें माना गया है और उनका फिटमेंट फैक्टर रहेगा यहाँ पर 2.67, उन्हें नया लेवल रहेगा यहाँ पर 25 और उनका न्यूनतम सैलरी यहाँ पर रहेगा 1,07,100 रुपये। फिर बात आती है कि जिनका बेसिक जो ग्रेड पे था वो 8,400 रुपये, बेसिक उनका होता था यहाँ पर 43,070 रुपये, ग्रेड उन्हें ए का ग्रेड का अधिकारी है वो, फिटमेंट फैक्टर उनके लिए 2.67 और नया लेवल उनका हो जाएगा यहाँ पर 26 और न्यूनतम एंट्री पे उनकी यहाँ पर रहेगी 1,15,100 रुपये। तो इस तरीके से पेमेंट 4 में आने वाले कर्मचारियों की जो नई पे मैट्रिक्स और नया लेवल आपको यहाँ पर मालूम चल गया होगा कि लेवल 26 तक उन्हें माना गया है। और तो उसके बाद में यहाँ पर बात आती है कि पेमेंट 4 में आने वाले कर्मचारियों की नई जो सैलरी है, नया जो लेवल है वो कितना रहेगा उसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पेमेंट 5 में आने वाले कर्मचारियों का बेसिक शुरू होता था 34,400 रुपये से लेकर और ये चलता था यहाँ पर 67,000 तक। तो यहाँ पर माना गया है कि पेमेंट 5 में आने वाले कर्मचारी जिनका ग्रेड पे था 8,600 रुपये और उनका इनिशियल पे फिक्स होता था यहाँ पर 46,000 रुपये, वो नए ग्रुप ए में माना गया है। फिटमेंट फैक्टर उनके लिए रहेगा 2.67 और उनका जो नया लेवल है वो यहाँ पर रहेगा 27, न्यूनतम उनकी बेसिक पे रहेगी यहाँ पर 1,22,800 रुपये। फिर बात आती है यहाँ पर 2700 ग्रेड पे वालों की, 8,787 ग्रेड पे वालों की, उनका इनिशियल पे होता था यहाँ पर 46,100 रुपये, ग्रुप ए रहा है उनका और फिटमेंट फैक्टर 2.67 और नया लेवल उनका हो जाएगा यहाँ पर 28 और न्यूनतम उनकी सैलरी यहाँ पर रहेगी 1,23,100 रुपये। फिर 8,800 ग्रेड पे वालों की न्यूनतम इनिशियल पे उनकी पहले होती थी 40,200 रुपये, ग्रुप ए उनका रहेगा, उनके लिए फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर रहेगा 2.67, नया लेवल उनका हो जाएगा 29 और उनका इनिशियल पे यहाँ पर रहेगा 1,23,400 रुपये। फिर बात आती है यहाँ पर 8,900 ग्रेड पे वालों की, जिनका कि इनिशियल पे पहले होता था यहाँ पर 48,590, ग्रुप ए में उन्हें माना गया है। फिटमेंट फैक्टर उनके लिए रखा गया 2.67, नया लेवल यहाँ पर हो जाएगा उनका 30 और न्यूनतम उनकी सैलरी यहाँ पर रहेगी 1,29,700 रुपये। फिर बात आती है यहाँ पर पेमेंट 5 में 10,000 ग्रेड पे वालों की, उनका इनिशियल पे पहले होता था यहाँ पर 54,700 रुपये, नया ग्रुप उनका रहेगा ए, फिटमेंट फैक्टर उनके लिए यहाँ पर रखा गया 2.72, नया लेवल उनका रहेगा यहाँ पर 31 और अब यहाँ पर उनका जो न्यूनतम एंट्री पे है वो यहाँ पर रहेगा 1,48,800 रुपये। तो इस तरीके से पेमेंट 5 में आने वाले कर्मचारियों का नया लेवल आपको मालूम चल गया होगा, साथ में उनका जो फिटमेंट फैक्टर है वो भी यहाँ पर आपको मालूम चल गया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। यदि आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।